धड़कनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश डोर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। एक बात बताऊं, सच में आप मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर हैं। और वैसे भी मैं इस सुंदरता की बात नहीं कर रहा था आरती जी, जो आंखों से नजर आती है। मैं तो आपके दिल की बात कर रहा था, जो आपसे कहीं ज्यादा सुंदर और कहीं ज्यादा खूबसूरत है। भाभी जी। जी जी काका, बोलिए बोलिए ना। हॉल के फर्श पे जो हवन कुंड बनाया था उसका निशान नहीं जा रहा है, जरा चल के देखिए ना आप। हाँ आती हूँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। जी हाँ आरती जी, आप जाके निशान मिटाइए। देखिए पूरा दाग चला गया। अरे आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो काफी देर तक घसता रहा, मुझसे साफ नहीं हुआ। गायत्री माँ कहती थी किसी भी दाग को अगर नींबू से रगड़ेंगे तो वो चला जाए, ये उन्हीं का नुस्खा है। राम दुलारे काका जल्दी आइए। ये देखा बेटी आवाज दे रही है, अगर जल्दी नहीं गया तो शोर मचा के सारा घर उठा लेंगी। नहीं नहीं आप जाइए, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। जी ये बाल्टी कोने में रख देती हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते अगर ये साबुन का पानी गिरा दिया तो उसमें फिसल के गिर जाएंगे। ये मेरी बॉल है, ये मेरी बॉल है, हेलो, क्या हो रहा है? हाँ क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? ये मेरी बॉल ले रही है, इसको बोलो कि अपनी डॉल से खेले। नहीं मुझे यही बॉल चाहिए। नहीं नहीं हमें यही बॉल चाहिए। पहल को बोलो कि दूसरी बॉल ले। कौन लाया ये बॉल? पापा। पापा सबके लिए लाते हैं ना टॉयज? हाँ। तो फिर सबको साथ में मिलके खेलना चाहिए ना, तो झगड़ क्यों रहे हो? अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग? हाँ। अच्छे बच्चे कभी नहीं झगड़ते। अब एक ही बॉल से सब मिलके प्यार से खेलेंगे, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं बताऊं कैसे खेलना है? हाँ। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे नसीब में ही ये लिखा है कि हर वो चीज जिस पर तुम्हारा अधिकार है आरती के पास चली जाए। बहुत हो गया ये आरती पुराण, अब तो सुनते सुनते मेरे कान भी पक गए हैं। सबने देवी बनाकर रखा है आरती को। और यश को तो आरती के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। यश और आरती की प्रेम कहानी को खत्म करना ही होगा मुझे। उन उम्मीदों को तोड़ना होगा जो सबने इस आदर्श बहू से जोड़ रखी है। और फिर बुआ जी की बात का जवाब भी तो देना है मुझे। एक तीर से ये सारे निशाने लगाऊंगी मैं। आरती को सबकी नजरों से गिराना है मुझे। बस इस घर की खुशियों को मिटाने का इल्जाम लग जाए उस पर, तो मेरा काम हो जाएगा।
वेरी गुड। अब ये बॉल किसे चाहिए? मुझे। कैसे मिलेगी? ये लो, अब बिल्कुल झगड़ना मत, ओके? जाओ। सॉरी आरती, बहुत सह लिया मैंने, लेकिन अब तुम्हारी खुशियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। आरती जी। आरती। भाभी। आरती जी, आप ठीक तो है ना? ध्यान से चलिए ना। मैं ठीक हूँ यशी। पता नहीं पानी यहाँ पे कैसे आ गया। मैं तो यहाँ रख के गई थी बाल्टी, अगर मैं ये गलत बात है। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको यूं ही थामे रहूं तो आपको पहले बता देना चाहिए था। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? हाँ, टाइम नहीं देते ना आप, इसलिए ये नाटक करना जरूरी है। आरती, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? यहाँ इतना पानी? इतनी बार कहा है बेटा, अपने कमरे में ही रहो, वहीं आराम करो। मैं ठीक हूँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ सही वक्त पर यश भैया आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मैं ठीक हूँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिक्र कैसे न करें भाभी, हमारी तो जान ही निकल गई थी जब आपको गिरते हुए देखा हमने। अपना ध्यान रखो बेटा। माँ देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बेकार में फिक्र कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या हॉल में पानी किसने गिराया? अब किसी ने जानबूझ के तो गिराया नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। कोई बात नहीं, तुम आओ बेटा, चलो बेटा, चलो यहाँ आराम से। हे भगवान, बैठो आराम से। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम इस बात के लिए मना करोगी, लेकिन मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अपनी बहू को बुरी नजर से बचाने के लिए मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी अभी इसी वक्त। प्रतीक बेटा जी, किचन में से जाके जरा नींबू मिर्ची ले आओ। जी। पलक, 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 भगवान, उठो बेटा। क्या हुआ? ओह नो, इसकी माथे में तो बहुत जोर की चोट आई है। यशी इसको रूम में लेके जाइए ना, मैं बर्फ लाती हूँ, नहीं तो और सूज जाएगा। नहीं, बर्फ पहले कराती हूँ, आप लोग लेके इसे रूम में जाइए। अच्छा, कुछ नहीं होगा पलक, आप एकदम स्ट्रांग हो ना। आरती भाभी को तो यश भैया ने बचा लिया, और पलक वो तो गिर गई ना बेचारी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ हॉल में साबुन वाला पानी गिराया किसने? और साफ तक नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। मैं जो करना चाहती थी वो तो नहीं हो सका, लेकिन इस हादसे के लिए आरती को मैं जिम्मेदार ठहरा कर रहूंगी। यश अपनी बच्चियों पर जान छिड़कता है ना, तो इस बात का फायदा उठाकर मियाँ बीवी के बीच में दरार डालना शुरू करूंगी मैं। फिर इस प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा और शुरू होगी मेरी और यश की कहानी।